now we are going to start फिजिक्स। क्या करेंगे? फिजिक्स। स्क्रीन शेयर कर दिया क्लास, कंफर्म कर दीजिए प्लीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो एक बड़ा ही एक लेमन, पता है क्या होता है? लेमन क्या होता है? लेमैन की तरह सोचना मतलब जनरल इंसान की तरह सोचना, राइट? कोई पूछे काम क्या होता है, तो काम का मतलब वर्क करते हैं ना। वर्क विल बी इक्वल टू व्हाट? एफ डॉट डी एस, राइट? तो एफ डी एस cos theta, where theta is the angle between force and displacement, right? अभी सुनते जाना, आपको लिखने का बिल्कुल वक्त दूंगा मैं। वर्क जो है इज ए स्केलर क्वांटिटी, पहली बात। आपको पता है, सपोज एक वेक्टर है आई के लॉन्ग, एक वेक्टर है जे के लॉन्ग, इनके बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। एक वेक्टर है जे के लॉन्ग, एक वेक्टर है के लॉन्ग, एंगल कितना होगा इनका? 90 डिग्री। एक वेक्टर है के लॉन्ग, एक वेक्टर है आई के लॉन्ग, एंगल कितना होगा इसमें? 90 डिग्री। सो एंगल जो होगा वर्क इन ऑल द केसेस विल बी जीरो। वर्क इसमें भी क्या होगा? जीरो। वर्क इसमें क्या होगा? वर्क इज जीरो। वर्क जो होगा कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो कब होगा? जब 90 डिग्री हो। पॉजिटिव कब होगा? जब थीटा 90 से जीरो से बड़ा हो। नेगेटिव कब होगा? थीटा जीरो से कम हो। और ए इसको क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट है, राइट? यस, होगा, लिख लीजिए। हो गया? हो गया?
ओके, चलिए आगे लिखिए। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए, डायमेंशनल कांस्टेंट फॉर्मूला लिखिए। देखिए फोर्स इंटू कितना, तो कितना बताओ, एम एल टी माइनस टू एल, तो कितना हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू। सो दिस इज वो, कोई डाउट है? इसका यूनिट लिख लीजिए, यूनिट ऑफ वर्क क्या है बताइए, जूल क्या है, और सीजीएस यूनिट बताइए, अर्ग क्या है, अर्ग। आगे चलें, और आपको याद रख लेना है कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो 10⁻⁷। ठीक है, आगे चलें। चलो ये वाला अच्छी बात होगी। अब क्या होता है, सपोज जैसे ऐसे एक मास है, ऐसे, तो मान लो कि इसका ब्लॉक है, तो इस ब्लॉक को ऐसे रखा हुआ है, 50 न्यूटन आप अप्लाई कर रहे हो, 10 kg का है, और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो है, सुनना पहले सवाल को, म्यू जो है 0.4 है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन और क्या है, बोल रहा है कि व्हाट इज द what work done by each individual acting on a block over the displacement of 5 मीटर। देखो सर कितने कितने फोर्स लगेंगे मुस्कान, एक तो ये वाला लगेगा ग्लास है ना, फोर्स कितना है 50 न्यूटन है, तो वर्क का फॉर्मूला लगाएंगे, एफ डॉट एस कॉस 0 डिग्री, एफ हमारे पास है 50, ए है 5, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि देखो जिधर फोर्स लग रहा है ना उधर ही बॉडी भी जा रहा है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, है ना। और cos 0 कितना होता है भाई साहब 1, तो वर्क का फॉर्मूला जूल। कोई डाउट है? चलो वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स करते हैं, वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा बताओ, म्यू एम जी 0.4, 10 कैंसिल 40, 40 न्यूटन। अब देखना बॉडी आगे जाएगा तो वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स
40 डिस्प्लेसमेंट पीछे कितना होगा भाई साहब 5 कॉस कितना होगा 180 डिग्री 40 इंटू 5 इंटू -1 -200 जूल, ये आप बोल सकते हो। सो वर्क डन बाई फोर्स F विल बी 40 न्यूटन, और इसका भी तो सॉरी जूल न्यूटन मीटर, और इसका वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना हो जाएगा -200 जूल, राइट। यस पीपल, आ गया समझ में। एक क्वेश्चन तुम करो ऐसे ही दो। चलिए, एक बॉडी है क्लास, फोर्स लगाया गया है 60 न्यूटन, म्यू दिया हुआ है 0.6, डिस्प्लेसमेंट हुआ है 15 मीटर। कैलकुलेट वर्क डन बाई फोर्स, दूसरा है एंड डिस्प्लेसमेंट एंड फ्रिक्शनल फोर्स। हो गया। म्यू है, रोड पे लग रहा है, ये है ना रोड, ये वाला, ये है 5 kg का ब्लॉक है। आप किसके लिए निकालना चाहते हैं, पहले वर्क डन बाई फोर्स निकालिए। Fs cos 0 डिग्री, F60 डिस्प्लेसमेंट 15 190 जूल। वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स निकालिए। Fs cos 180 डिग्री, तो क्या करोगे, म्यू mg इंटू 15 -1, म्यू कितना अंदर का 0.4, 5 इंटू 10 इंटू 15, सॉल्व करो, 4 इंटू 5 इंटू 15, 20 इंटू 15, सॉल्व कीजिए। अब आया। एक और तो एक और करो, हटाओ इसको। फिफ्टीन kg का है, सेवन 10 मीटर जा रहा है। वर्क डन निकालो ऑल द फोर्स से। देखो, वर्क डन बाई 20 न्यूटन force is given by formula
20 इंटू 15 इंटू कॉस 0, 20 15 इंटू 1, सॉल्व कर लो, जूल में आ जाएगा। इसका निकालिए। वर्क डन बाई द फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एम जी, डिस्प्लेसमेंट cos 180 डिग्री म्यू एम जी एस माइनस म्यू 0.7, 15 15, सॉल्व करो जल्दी से। आपने एक भी नहीं किया, तीनों मैंने ही कर दिया। आप बीच में कुछ पूछते हो, मैं सॉल्व ही कर देता हूँ मैं। क्या हो क्या रहा है? अगला दफा आपको करोगे। हेलो, अच्छा आप खुद कर रहे थे अपना कि मेरे चीटिंग कर रहे थे? ये तो मैंने कैलकुलेटर मैंने खुद से बना कर दिया है कैलकुलेट। अच्छा, आई हैव अ कैलसी, डू नॉट वेट फॉर 1 मिनट प्लीज। देखिए, लेट मी सॉल्व। 20 इंटू 15, यार ये तो मेरे तो खुद से उड़ लिया, क्या है इतना आलस हो गया है। ये आ रहा 300 भाई साहब। मेरे को पता था आप यही बोलोगे। पॉइंट से हाँ, बता रहा हूँ मैं। 225 आपका कितना आया है? -157.5। सॉल्व करना थोड़ा अच्छे से भाई साहब। क्यों नहीं लिया भाई साहब? सुनो, अगर म्यू नहीं भी लेते ना, तभी आपका आंसर 225 आता, ना कि 150 आता। हो, रुको 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 रुको, यस यस सही है, -1 होता है। -150 कैसे आता? 15 इंटू 15 कितना होता है? अरे क्यों? हाँ, कुछ पता ही नहीं है भाई मेरे को भाई। ओ नो मैन, इट्स रॉन्ग। म्यू एम जी 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट। अरे तो भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब सुनिए ध्यान से। भाई साहब 250 जूल इंटू 0.7 होएगा विथ माइनस साइन। आया कि नहीं आया? अरे पहले फॉर्मूला लिखा। अरे रुक रुक, पहले फॉर्मूला, एक सेकंड रुकना सर, बोलना अभी। फ्रिक्शनल फोर्स डिस्प्लेसमेंट cos 180 डिग्री, सॉल्व करो। म्यू एम जी डिस्प्लेसमेंट cos 180 डिग्री माइनस म्यू एम जी एस, सॉल्व करो। आया? पहले फॉर्मूला लिखना है भाई को, फिर इम्प्लीमेंट करना है। दिमाग इतना तो छोटा सा काम करना है। आगे लगा क्वेश्चन दूं आपको? भाई वो आंसर ही गलत है, आएगा क्या? वो 250 इंटू, इसका आंसर 250 इंटू 0.7। भाई इसका ओ, हटा इसको, 175 आ रहा है। दिखाओ। ऐसा करो, आप आके मेरे को मारकर फिर वहाँ चले जाना। आपसे बोला जा रहा है कि 3 नंबर को मल्टीप्लाई करना है। यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई द 3 नंबर। मुस्कान, 11th क्लास में आ गए हम लोग। मल्टीप्लाई करेंगे 175 आ जाएगा। कोई बड़ी बात है क्या? हाँ जी भाई, आई हैव अ कैल्शियम 175 विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम, जस्ट टेलिंग यू द आंसर। थोड़ा सा भरोसा रखिए। चलिए, कंसेप्ट सीखना है। देखिए, ठीक,
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है 0.9। कैलकुलेट द वर्क ड्यू टू फोर्स एंड ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। निकालिए। अच्छा, आगे। हाँ सॉरी, मास दिया हुआ है 10 kg। डिस्प्लेसमेंट है 20 मीटर। फोर्स इज 200 न्यूटन। निकालिए भाई से, जल्दी कीजिए। तो इसमें रोने की बात है ना? आप रो रहे हैं, इसमें रोने की बात है कुछ? हाँ, नहीं आप रो रहे हो, देखो यहाँ पे cos 0 डिग्री। अब सर 4000 आया ना आपका? जश्न मनाइए, आंसर सही है। अगला निकालिए, फ्रिक्शनल का निकाल, जल्दी निकालो। पहली बार आंसर सही आया आपका अभी इस क्लास में। फ्रिक्शनल का बताइए। 3 चीज़ें लेकर आनी है। कौन कौन सी चीज़ें क्लास? mg cos 180 डिग्री इंटू एस। मैं बता रहा था दिमाग भी साथ में लेकर आना है। ऊपर वाले ने जो दिमाग हमें दिया है उसका उपयोग करना है, राइट? ये तो सड़े सड़े सड़ जाएगा वो। हाँ, उसका दिमाग का यूज करना है। आखिर भगवान ने क्यों दिमाग दिया आप लोगों को? थोड़ा सोचने के लिए। सोचेंगे और आगे बढ़ेंगे। हो जाएगा, आगे चलें। अच्छा जी, चलिए आपका फरमाइश पूरा किया जाए। कैलकुलेटर करो। मैं तो नहीं करूँगा, कैलकुलेटर करेगा तो ठीक है। आंसर सही है आपका, बस आपको सुनना था कि आपका आंसर सही है, मैं समझ गया। चलिए आगे चलें। वेलकम भाई। चलिए कोई बात नहीं, अभी बच्चे ही हो आप लोग। चलो अब अगला क्वेश्चन करें भाई। अब क्या होगा, कभी कभी आपके साथ धोखा हो जाएगा। अब धोखा कैसा? अब आपको किसी एंगल पे दे देगा वो फोर्स। अब बोलेगा कि अब निकालो, दम है तो आप बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। पंद्रह मीटर। तो क्या हो गया? वर्क। अब इस जो फोर्स को है 2 कंपोनेंट में तोड़ो। 10 cos 45 डिग्री 10 sin 45 डिग्री वर्क विल वर्क ड्यू टू 10 cos थीटा वाला फोर्स। पहले ध्यान से जो सुनेगा उसको समझ में आएगा। ये जो आपके सामने जो सर्कल कर रहा हूँ, ना तो एक्स एक्सिस में ना तो वाई एक्सिस में है। हमने इसको दो पार्ट में रिजॉल्व किया हुआ है। 10 cos 45 डिग्री इंटू 15 इंटू cos 0 डिग्री 10 1/√2 15 1 10 15√2 आ जाएगा। आया कुछ समझ में? कि तोड़ा हम लोगों ने? नहीं आया?
आप नहीं आया, देखिए कोई बात नहीं, और अच्छे से बताऊंगा मैं। अगर कोई फोर्स ऐसे दिया हुआ है, आपसे बोला जा रहा है कि ये फोर्स एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री। तो आप इसको दो पार्ट में तोड़ो, 10 cos 45 डिग्री परपेंडिकुलर 10 sin 45 डिग्री। ब्रेक this into two forces, one along horizontal and another along vertical. Till now you have any problem, let me know। क्या भाई को तोड़ने आया? जो थीटा है उधर लगाना है cos थीटा, क्लियर है? जो परपेंडिकुलर जा रहा है 10 sin 45, क्लियर है? अब आपको फोर्स आ गया, बाकी जो पहले जो क्वेश्चंस में करते थे, अब फोर्स की जगह पे आपको ये पूरी वैल्यू रखनी है। तो वर्क डन निकालने के लिए फोर्स 1/√2 15 इंटू डिस्प्लेसमेंट है cos 0 डिग्री, (10√2) 15 इंटू 1 आ गया। निकालिए जल्दी जल्दी से। अच्छा, व्हाट इज द वर्क डन ड्यू टू द 10 sin 45 डिग्री वाला फोर्स? और ठीक है, देखो इसे मैं बताता हूँ। ड्यू टू दिस वाला फोर्स कितना होगा? 10 sin 45 डिग्री के लिए 10 sin 45 डिग्री, ये वाला डिस्प्लेसमेंट है 15 sin 90 डिग्री, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो वर्क 10 sin 45 डिग्री विल बी इक्वल टू 0। तो ऐसे लिख लो। अगर हमारे पास दो फोर्स है, क्योंकि ये फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट is 90 degree, so work is also 90। कोई डाउट है? हाँ जी, क्या डाउट है बहन, बताइए। अरे ये क्या बात हुआ? जब ये जो है, जब हमने इसको देखो, ये जो फोर्स था ना ये वाला, इसको दो पार्ट में तोड़ा, देखो ये ना एक्स एक्सिस में ना वाई एक्सिस में, तो वी हैव रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट। अब देखो सुनो, बॉडी ऐसे मूव कर रहा है, सिंस बॉडी इज मूविंग along x axis, तो क्या होगा, इसके और इस डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। तो वर्क विल बी इक्वल टू 10 साइन व्हाट वी कॉल्ड 45 डिग्री इंटू डिस्प्लेसमेंट मान लो कि 10-15 मीटर इंटू कॉस 90। जीरो हुआ कि नहीं हुआ बताइए। अच्छा, आपको ये तो नहीं पूछ रहे ना कि इसको तोड़ा कैसे, इसमें तो दिक्कत नहीं है, तोड़ा कैसे इसको। तो फिर जब अब जब तोड़ने आता है तो बस इसके बारे में सोचना है। फोर्स इधर लगा,
डिस्प्लेसमेंट इधर लगा, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री काम हो गया, राइट। हम्म। नहीं, वॉक 90 कैसे हो जाएगा? मेरे को आप गधा समझ रहे हो, मैं पढ़ा लिखा हूँ। स्टार्ट करें? क्या? हाँ, ठीक है। आगे चलें। चलिए, यहाँ आगे स्टार्ट करें। अरे बोल, जैसे क्या है, ऐसे लीजिए, ऐसे ये वाला ऐसे है। अब हमारे पास क्या है, ऐसे हमने लिया 20 न्यूटन, 60 डिग्री, डिस्प्लेसमेंट है 100 मीटर। कैलकुलेट द वर्क डन बाई 20 न्यूटन, राइट। दो पार्ट लिए तोड़ो इसको। 20 cos 60 डिग्री, 20 sin 60 डिग्री। वर्क निकालो वैसे, तो दिस विल बी इक्वल टू 20 cos 60 will be equal to 20 cos 60 100 मीटर, cos 0 डिग्री 20। इसकी वैल्यू कितनी होती है cos 60 की? हाफ। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? हाफ। कौन से 60 की बात कर रहा हूँ इसके लिए। चलिए ठीक है, मैं अपना दिमाग लेकर ही पढ़ाता हूँ भाई, सिंपल सी बात है। अगर आप लोग को लगता है कि नहीं दिमाग नहीं, मैं दिमाग से ही पढ़ाता हूँ। गलत तो नहीं बोला मैंने? देखो, फोर्स साइन 60, डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई साहब? दिस cos 90, 0। हाँ या ना? अरे ये पहले ही हो गई थी। चलिए कोई बात नहीं, देख लीजिए। कोई डाउट है? आगे देखो, अब मैं ये बोल रहा था, ये जो क्वेश्चंस कर देगा वो जीनियस होगा। आर यू रेडी फॉर दिस? फोर्टी 45 डिग्री, 20 न्यूटन, coefficient of friction mu will be equal to 0.6। दो पार्ट में तोड़ो, ये परपेंडिकुलर, पैरेलल, ये जो वैल्यू दे रखा है 10 मीटर, देखो। तो वर्क डन बाई
वर्क डन बाई ईच। निकाल, आप निकाल रहे हो? निकालिए। कितना है ये? वर्क विल बी इक्वल टू, एक बार निकालो आप, 20 10 cos 45 डिग्री, राइट? ट्वेंटी 10 sin 45 डिग्री, राइट? सॉल्व दिस। आगे चलें। आगे चलें। आगे चलो। एक सेकंड इसको देखो। ये कोई ब्लॉक है और इस ब्लॉक है, ब्लॉक का मास दिया हुआ है 10 kg, फाइव kg। ये तो हो गया है। आगे चलते हैं। वर्क हो गया। एक ऐसा डायग्राम दिया हुआ, थोड़ा गौर से देखना। x इन मीटर, फोर्स इन मीटर, टेन, 15, 5 और ये क्या है 10। सुनो, एरिया बिटवीन the force and displacement will give you वर्क। क्या देगा सर? जैसे इसका एरिया निकालिए, एरिया नंबर 1, 2,
3. When we combined first, second and third, we will get ये वाला 10 इंटू 5, इसका देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ 5 इंटू इसका 15 दिया होगा तो 15 यहाँ लिख देना। कोई डाउट है? सॉल्व कर आगे चलें। चलिए हटा दो इसको। ये 20 है, ये 5 है, ये 15 है, ये 10 है, ये वाला 20 है। कैलकुलेट द वर्क। निकालिए। ओ ऑसम पीपल, ऑसम, सबका ऐड कर दिया ना आपने, है ना? ओ ऑसम भाई, आगे चलें। चलिए जी, एक होता है स्प्रिंग, स्प्रिंग फोर्स कितना होता है? -kx। कितना होता है? where F is what? Force. K is what? Spring constant. X is what? Displacement. राइट? देखिए तो होता क्या है, वर्क विल बी इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स, फोर्स कितना है? -kx, डिस्प्लेसमेंट शुड बी डी एक्स, लिमिट ले लो देखिए, so work will be -k x dx -k x dx -k x square by 2, positive sign. So work will be, work in the case of spring force will be equal to हाफ के एक्स स्क्वायर। कोई डाउट है? प्लीज कॉपी कीजिए इसको।
हो गया भाई। ऑसम, आगे चलें भाई। एक, ठीक है अभी करते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और सिखाना भूल गया मैं आपको। जैसे क्या है, देखो फोर्स बराबर मान लो कि दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट मान लो कि दिया हुआ है, कोई बोले वर्क निकालो, एफ डॉट डी एस निकालोगे, फोर्स की वैल्यू दे रखी है 2i 3j प्लस 5k 4i 4j 6k 4 4 जा 8 0 0 0 12 18 0 0, कितना हो जाएगा? ये सिखाया था ना मैंने आपको कि आई 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 का 1, आई जे का 0, जे जे का 1, ऐसे करके, है ना। बताओ, जल्दी करेंगे। ओके, लेट मी कंप्लीट। 68 है क्या? एक सेकंड, हाँ जी 68 है। चलिए 68 ही, ये किसका निकालिए, दे रहा हूँ। कैलकुलेट वर्क, निकालिए। क्या, सॉरी भाई 1 होता है। आई आई आई, सब पानी पानी कर दिया। आई डॉट आई तो मतलब 1 × cos 0, मतलब 1। हुआ भाई? क्या हुआ? अरे क्या करते हो तुम? देखो वर्क निकालो, वर्क विल बी इक्वल टू, पहले सुनना लिखना नहीं है, ठीक है ना। इसलिए नहीं बन रहा ना क्योंकि जब मैं लिखता हूँ तो आप भी कॉपी कर लेते हो, तो आपको समझने का वक्त ही नहीं मिलता है।
उसके बाद स्क्रीन शॉट ले लिया करो। देखो करें, साथ में करें। हाँ जी, चलो। आई आई कितना होगा भाई जीनियस पीपल, कितना होगा? तो 4 2 कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा? आई और जे कितना होगा? आई और के कितना होगा? जे और आई कितना होगा? 0। जे और जे कितना होगा? 1 है। और जे और के कितना होगा? जे और के 0। वेरी गुड। इसका बताओ। 8 2 16 ना। हाँ 0 0, सॉरी सॉरी। और के इंटू जे 0, और के इंटू के 30। हाँ तो 48 ना। आया, करो आगे। क्या हो गया? चलो चलो, एक और करा देता हूँ, इसका करो आंसर। अगर वर्क दिया हुआ हो yes, so work done will be equal to, निकालो। निकालिए। चलिए लिखिए, वर्क डन बाई एक होता है स्प्रिंग फोर्स, क्या होता है? वर्क निकाल दिया। एक लिखो वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। एक्स, सपोज आपको फोर्स दे दिया मैंने, एफ विल बी इक्वल टू 2x। वर्क निकालना आपको, कैसे निकालोगे? एफ डॉट डी एक्स 2x इंटू डी एक्स, बाहर कर दोगे x डी एक्स 2, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, मतलब एक्स स्क्वायर। सो वर्क विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एनी डाउट? क्या है बताओ, क्या? जल्दी जल्दी कॉपी कीजिए। इसी का इसका निकाला आपने? चलिए एक क्वेश्चन दे दो जूनियर्स पीपल को। चलिए चलिए, 3x है, डिस्प्लेसमेंट dx है, कैलकुलेट वर्क, निकालिए।
देखो वर्क विल बी इक्वल टू 3x इंटू डी एक्स, 3 बाहर x डी एक्स, 3x² 2 यही होगी। चले कल करते हैं। बाय। थैंक यू सो मच।